नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप जीके जीएस के 200 प्रश्न का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुपरफास्ट रिवीजन को करने वाले हैं। अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 200 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके जीएस के रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? तो यह मिला मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह है पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों कौन नदी के किनारे स्थित है पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो का बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कहता कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो दोस्तों दारा शिकोह। देवराई का युद्ध कब लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच? तो 1659 में लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब का जीत हो जाता है और दारा शिकोह का हार हो जाता है। औरंगजेब दोस्तों बोल सकते हैं आप इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। अकबर ने समाप्त कर दिया था लेकिन औरंगजेब ने लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर पंखे की रफ्तार निर्भर करता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1948 में हुआ था। कब दोस्तों? 1948 में। अगर आपसे पूछा जाए जो देश का दोस्तों प्रथम नदी घाटी परियोजना, तो बोलिएगा दामोदर घाटी निगम परियोजना है देश का प्रथम निगम घाटी परियोजना। इसका स्थापना 1948 में किया गया था। प्रश्न कहता गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। दोस्तों गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से, याद रखिएगा आलू उत्पादन से। काली क्रांति पूछ लिया जाए तो पेट्रोलियम उत्पादन से काली क्रांति बोलिएगा। नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। दोस्तों नीति आयोग का जो गठन किया गया योजना आयोग की जगह पे, पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो बोल सकते हैं आप जो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग क्या काम करता था? पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग, नीति आयोग ये सब का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ये सब का अध्यक्ष हो जाता है। अगला प्रश्न है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह तेलंगाना में है। तेलंगाना बोल सकते हैं आप 2 जून 2014 में दोस्तों 29वां राज्य के रूप में बना। तो अभी अपना देश में 28 राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो तेलंगाना दोस्तों कब बना? तो 2 जून 2014 बोल सकते हैं। भारत में के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? भारत के राष्ट्रीय गीत को किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसका नाम है वंदे मातरम। इसको लिया गया है आनंद मठ से दोस्तों, इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहता है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। और गन्ना उत्पादन में भी दोस्तों भारत का कौन राज्य अग्रणी माना जाता है, अग्रणी माना जाता है, उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, यह गुजरात में स्थित है, बोल सकते हैं नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी को दोस्तों बोल सकते हैं आप गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है, गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। और दोस्तों एक बात बोलना चाहते हैं, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दोस्तों इसी को बोल सकते हैं जो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है यह है किससे, तो यह है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध दोस्तों बोल सकते हैं उत्पादन से इसका संबंध हो जाता है। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्की का बंगाल गजट आप बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाता है। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई, तो 9 जुलाई 2018 में। सिंधु घाटी सभ्यता एक है कांस्य युग की सभ्यता, सही जवाब कांस्य युग की सभ्यता हो जाएगा। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई, सिक्किम में दोस्तों शुरू किया गया। सिक्किम की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गंगटोक बोल सकते हैं मेरे साथी, सिक्किम की राजधानी का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न कहता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप बोल सकते हैं जो महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कौन दोस्तों गोली मारकर महात्मा गांधी का हत्या कर दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, कोलकाता। कोलकाता को आप बोल सकते हैं महलों का भी शहर कहा जाता है। कोलकाता को नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ, 1882 में हुआ। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो धन्वंतरी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी का अगर हम बात कर लेते हैं तो। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, तो 261 बीसी में बोल सकते हैं कलिंग का युद्ध लड़ा गया। अशोक जो है ना साथी यह मौर्य वंश से संबंधित था, अशोक का बात करते हैं तो। और बोल सकते हैं आप अशोके के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया पाटलिपुत्र में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में बोल सकते हैं। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर में है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, 33 है। अगर हम जीएसटी का बात करते हैं तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जीएसटी जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है जीएसटी। और बोल सकते हैं अपना भारत देश में जो जीएसटी लागू हुआ कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 में। इसीलिए दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बोल सकते हैं आप जीएसटी के बारे में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस हो जाता। कौन साथी, फ्रांस, याद रखिएगा फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। दोस्तों अपना भारत में सबसे प्रथम राज्य कौन है जीएसटी लागू करने वाला, मेरे साथी असम हो जाता। और दूसरा राज्य कौन है, अपना प्यारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है,
केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को आप बोल सकते हैं बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। और यह आंदोलन कब शुरू किया गया पता है आपको? यह आंदोलन शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 में, बंगाल विभाजन के समय। कहता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल दोस्तों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92 में। दोस्तों बंगाल विभाजन के ही विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। हाथी वाला देश पूछा जाए तो लाओस बोल सकते हैं, लेकिन सफेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोल सकते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। एम कहता है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल आप लॉक कर दीजिए, यह बास्केटबॉल से संबंधित हो जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। आप बोल सकते हैं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ आधी रात को। इसीलिए साथी कभी कभी ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है, तो 9 अगस्त आप 1942 लॉक कीजिएगा। साथी यही प्रश्न आप बोल सकते हैं पूछा गया था। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ, बीपीएससी का जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया था। और पूछा गया था साथी, इसमें जो नारा दिया गया था करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और बोल सकते हैं भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशी द्वितीय। अगर आपको पता है सही उत्तर चुन लीजिएगा आप। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। 1980 मेरे भाई सही उत्तर हो जाता है 1980। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा, जो कि कर्नाटक में है। कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले दोस्तों, कांगो की राजधानी हो जाता है। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अनुसूत्र पूछ लिया जाए तो NaOH दोस्तों इसका क्या हो जाता है? अनुसूत्र हो जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। सेनेगल की राजधानी है डकार दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में यह योजना शुरू किया गया था। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई के दिन दोस्तों जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में ही आप बोल सकते हैं जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत ही, इसको भी याद रख लीजिएगा आप। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पाद का नारा दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। वैरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। शेषनाग झील भी पूछा जाए तो यहीं बोलिएगा स्थित है। डल झील भी साथी यहीं स्थित है। और केसर का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में भी इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में बोलिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में दोस्तों इसका प्रयोग किया गया है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977।
कहता कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में आप बोल सकते हैं यह नेशनल पार्क स्थित है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन के द्वारा यह शब्द दिया गया। प्रश्न कहता सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मुहम्मद बिन कासिम दोस्तों इसका नाम हो जाता है मुहम्मद बिन कासिम। 1909 ईस्वी में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों यह मारा गया। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाता है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुहम्मद बिन कासिम दोस्तों, जो बोल सकते हैं जो 712 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और दोस्तों इसका नामकरण किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपसे नामकरण के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया। और आप बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम ऑप्शन में दिया रहता है तो सूत्रकणिका बोलिएगा। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है मेरे साथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑल इंडियन लिमिटेड द्वारा। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस अगर पूछा जाए, कोशिका का पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलिएगा। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पता है आपको आरबीआई का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 में। इसका दोस्तों याद रखिए गठन किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का। जो शुरू हुआ था यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। प्रतीक पूछा जाए Li, परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 3 बोलिएगा। सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये तीनों उस प्रकार के धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन एग्जाम में अधिकतम सोडियम के बारे में पूछा जाता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है, जिसका दोस्तों परमाणु क्रमांक 76 होता है। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश का। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले इसको रोक दिए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। यह बोल सकते हैं देश का प्रथम नेशनल पार्क हो जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और याद रखिएगा साथी इसका जो स्थापना हुआ था 1936 में इसका स्थापना हुआ था। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, अब वर्तमान में नाम है बोल सकते हैं रामगंगा नेशनल पार्क। राज्य स्थान का वाद्य यंत्र करताल डैश किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में इसको रखा गया है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है पूछ लिया जाए तो बोलिएगा सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए तो 8,848 मीटर, कभी कभी 8,850 मीटर भी आपके ऑप्शन में मौजूद रहता है, तो वही लॉक कर दीजिएगा। कहता जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। भारत के प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। सही जवाब लॉर्ड कैनिंग के साथ चला जाएगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद है ना, यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति दोस्तों संसद के अंग होते हैं और राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। संसद है दोस्तों अनुच्छेद आप बोल सकते हैं 79 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति जो शपथ लेता अनुच्छेद 60 के तहत। सेल्युलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से। और यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह जेल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ना, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया। मुंबई में दोस्तों किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा।
और बोल सकते हैं श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में 1917 की दोस्तों बोल सकते हैं आप कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इसी के द्वारा किया गया। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आप बोलते सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू हो जाता और आप बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू 1925 की कांग्रेस की दोस्तों कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और बोल सकते हैं भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए अगर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू हो जाता है। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 में। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह दोस्तों इस वंश के संस्थापक हो जाते हैं। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग के कारण, आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसर ए हिंद का उपाधि था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है किस शहर को छोटे नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेत्रहाट को, जो कि झारखंड राज्य का शहर है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां साथी स्थित हो जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है तीस्ता, याद रखिए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। यही अगर आपसे पूछ लेता बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1820-21 में। इसके नेता थे बिरसा मुंडा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी को दोस्तों, जो कि उत्तराखंड का शहर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है टाइफाइड नामक रोग। रामगंगा बांध उत्तराखंड में है, किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर यह बांध स्थित हो जाता है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार माना जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में ऐसा हुआ था। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैक्स प्लैंक। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की आवृत्ति साथी अधिकतम होती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 74वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खान। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ध्वनि का वेग भी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो जाता है, mgh इसका सूत्र होता है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा कार्य का मात्रक अगर पूछ लिया जाए तो आप जूल बोल सकते हैं। जूल भी ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर सूत्र होता है r/2, तो आधी हो जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की पूछा जाए तो r बराबर सूत्र होता है 2r, तब आप दो गुनी बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु इसमें होता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए ना तो आप शुक्र ग्रह ही लॉक कर दीजिएगा, सबसे चमकीला ग्रह होता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में मेरे भाई यह स्थित है। तारे का रंग सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। तारे का रंग का अगर हम बात करते हैं तो संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या 89 है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। अपना भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ, यह बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर बोल सकते हैं 1949 को, और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ, यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा का रंग दोस्तों बोल सकते हैं मेलानिन के कारण अलग अलग रंग होता है। इसका रंग जो है मेलानिन के कारण होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए मानव शरीर का तो ग्रंथि में आप लॉक कर देते यकृत को। किसको मेरे साथी? यकृत को आप लॉक कर देते। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा धातु के अयस्क है। पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है ओजोन गैस। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश यूपी का है कथक। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का हो जाता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसी को H2SO4 के नाम से भी जाना जाता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में दोस्तों, सही उत्तर बोल सकते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में चली थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया गया? किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कब दोस्तों? तो 1571 का यह बात है। भू राजस्व की 10 पद्धति किसने लागू की? अकबर के द्वारा यह लागू किया गया। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और बोल सकते हैं साथी इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। इसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 में मेरे भाई यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? उसका नाम है हुमायूं, अकबर के पिताजी थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। इसमें निकोटिन बोलिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए लागू रहता है।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सीएफसी, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। और दोस्तों इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप दोस्तों बोल सकते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल सही उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किमी यानी 18 किलोमीटर सही जवाब है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का मेरे भाई सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? पांडुरंग के द्वारा पांडुरंग के द्वारा किया गया। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस सेना का प्रयोग। और बोल सकते हैं इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति यह चालू हुआ था साथ ही पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह क्रांति शुरू हुआ था। कोलकाता में मिशनरी कहता है मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट इसका नाम हो जाता है। क्या नाम है? इंटरनेट नाम है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉमलिंसन। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 से भी औसतन वर्षा माना जाता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून किस राज्य में पहले प्रवेश करता है? केरल में। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। इसी को क्या कहा जाता है? WWW के नाम से मेरे दोस्त इसको जाना जाता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था ना, इसका जन्म हुआ था 5 मई बोल सकते हैं 1818 में इसका जन्म हुआ था। जर्मनी के टियर नगर में इसका जन्म हुआ था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। समानता कथा स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति का। और फ्रांस की क्रांति 1700 कब हुआ था? 89 में हुआ था। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो दोस्तों यह 17 भाषा में, कितना भाषा में? 17 भाषा में आप बोल सकते हैं जो लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तब फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 में हुआ था। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो बोलिएगा 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए ना, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और बोल सकते हैं एड्स नामक बीमारी जो होता है यह HIV विषाणु के कारण होता है। इसका भी दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोल सकते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 27.78%। सही उत्तर हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? स्थित देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में दोस्तों यह स्थित है। खुरपक्का व मुंहपक्का रोग किनमें पाया जाता है? तो बोल सकते हैं गाय और भैंस में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसको बीट नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। और बोल सकते हैं आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को ही। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो यह माना जाता है मणिपुर को। किसको? मणिपुर को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में। अगर कटाई पूछ लिया जाए इसका, तो कटाई बोलिएगा जो मार्च अप्रैल में दोस्तों इसका कटाई किया जाता। और याद रख सकते हैं इस फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जैसे गेहूं बोलिएगा, चना बोलिएगा, मटर बोलिएगा। गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से दोस्तों यह जुड़ा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कब इसका गठन हुआ था इसरो का दोस्तों? कब गठन हुआ था? तो गठन हुआ था 1969 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा सही उत्तर हो जाता है। अप्सरा आप बोल सकते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फीट इसका दूरी माना जाता है। कितना? 4 फीट। कहता है सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में यह स्थित है। देहरादून सही जवाब बोलिएगा। कहता पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत? आप बोल सकते 29.2%। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री इसको नाम दिया गया है। कहता है भारत व बांग्लादेश के बीच किन द्वीपों पर दोस्तों कहता है विवाद है? कच्चा त्रिभु द्वीप और न्यूमू द्वीप बोलिएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर इसका विस्तार हो जाता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर होता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इस क्लास के आपको जीके जीएस के 207 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे हम करवाए बहुत ही कम समय में। साथ ही हम यही आपसे बोलेंगे अगर इस रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का रिवीजन क्लास कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।